हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग लेक्चर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स का, क्लास 8 के लिए। अगर आपने पहली 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कुछ। पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं और बचे हुए 6 क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन जो हमारे पहले हम कर चुके हैं वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे। अब हमारे पास 6 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो हम लोग थोड़ा सा अगला टॉपिक भी देख लेंगे कि क्या करने वाले हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ऑफ जिसके भी साथ लगा है उसका रेसिप्रोकल हमेशा निकालना है। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती हो तो आपको ये बात बता दूं मैं। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसमें हम लोग एडिटिव इनवर्स जो कि माइनस से प्लस और प्लस से माइनस होता है उससे रिलेटेड कुछ नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर लेते हैं। तो -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/-7। और माइनस मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसकी पिछली वीडियो में मतलब जब भी बताया था कि या तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर इन जनरल रिप्रेजेंटेशन के टाइम हमें माइनस को ऊपर ही लिखना चाहिए, अच्छा दिखता है देखने में। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 से। तो 6/13 लिख दिया यहाँ पर, और ये दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ भी कैंसिल हो रहा है आपस में? कोई भी कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 13 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। तो हमें कुछ नहीं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 6 96, और एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 13 7 91। ओके। और कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 6 6 36, यहाँ लिखा 6, कैरी गई 3 इसके ऊपर, 6 1 6 और 3 9, तो यहाँ से आ गया 96। ऐसे ही 13 7 3 21 का 1, कैरी गया 2, और 7 1 7 + 2 9, तो वहाँ से आ जाता 91। तो 96/91 ही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बचे हुए सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है। तो देखो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग अभी एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली यही आएगा कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या फॉलो नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पर या तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही होगी और या फिर एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसा ऑर्डर चेक करते हैं दो टर्म्स के लिए, जैसे एडिशन का केस बता रहा हूँ कि अगर मैं उल्टा करके लिख दूं ए का बी और बी का ए, तो क्या आंसर सेम आएगा? जैसे मैंने यहाँ पे ए को पहले लिखा बी को बाद में, और इसमें बी को पहले लिखा और ए को बाद में। ऐसे ही एसोसिएटिविटी में हम लोग तीन चीजें चेक करते थे, ए प्लस बी को ऐड करते थे, जो आंसर आता था उसको सी में ऐड करते थे, और दूसरी तरफ क्या करते थे, ए को अलग से रख लेते थे और बाकी दोनों को ऐड करते थे, है ना। तो तीन चीजें होती थी। ये था एडिशन के केस में। मल्टीप्लीकेशन के केस में यही प्लस की जगह इंटू लगा देते थे। तो आपको दिख ही गया होगा कि यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है? ए अगर इसको मान लूं 1/3 को, 6 को बी मान लूं और 4/3 को सी मान लूं, तो मैंने क्या किया है, ए को अलग रखा इंटू पहले बी बाई सी निकाला ब्रैकेट में, और जो आया उसको ए से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ ए इंटू बी ब्रैकेट में रखा, ए इंटू बी पहले सॉल्व किया और जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो उल्टा यही लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वाली साइड यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमारी इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और ऐसे भी आप समझ सकते थे कि तीन सिमिलर दिखने वाले टर्म्स हैं, सेम ऑर्डर में लिखे हैं, बस ब्रैकेट अलग अलग जगह पर लग गए। तो जब भी तीन देखो तो मोस्टली एसोसिएटिव ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8? वाई या वाई नॉट? अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब भी आपको किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद दे दिया होगा और पूछा होगा कि है या नहीं है, तो आपको वही करना है। जैसे एडिशन के केस में हम क्या करते थे, अगर हमें एक नंबर दे दिया है ए और एक नंबर दे दिया है बी, और ये कह दिया है बताओ क्या ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स हैं,
तो आप एडिशन के केस में सिर्फ इतना कर दोगे कि a प्लस बी अगर 0 आ रहा है तो है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो नहीं है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 होता है वो आती है तो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, वरना नहीं है। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8/9 इंटू माइनस का -1/8। और इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 8 इंटू 1 प्लस 1 9 और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये आ जाएगा 9/8 और एक ये माइनस। तो इस चीज का हमने ये बना दिया -9/8। तो क्या आया 8/9 इंटू माइनस का 9/8। बहुत अच्छी बात है। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 1 8, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 1 9। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, और नीचे क्या बचा 1 इंटू 1। तो 1 इंटू -1 क्या होता है -1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और -1/1 क्या होता है -1। तो आंसर आया -1, जबकि क्या आना चाहिए था +1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब आप इस चीज को लिखोगे कैसे एग्जाम के लिए, सिंस 8/9 इंटू -1/1/8 is not equal to 1, therefore 8/9 जो कि पूछा था is not ठीक है। ये हो गया। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने निकाल लिया कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसका, तो है क्या वो बता दो आप। तो देखो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8 1 8 + 1 9, तो ये क्या बन रहा है -9/8। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा -8/9, या फिर आपके भाषा में कहें तो 8/-9 होगा, पर मैंने कहा था माइनस ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर लिखना चाहिए ज़्यादातर, तो मैंने इसे ऊपर लिख दिया। तो -8/9 होगा, ना कि 8/9। ठीक है। तो देखो दोबारा सेम क्वेश्चन है, अब हमें बस चीजें बदल के दे दी हैं। तो हमें पूछा है क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम फिर से वही करेंगे, दोनों को हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है तो है, वरना नहीं है। तो देखो 0.3 को लिख दिया मैंने एज इट इज 0.3 इंटू 3, ये कैसे बन जाएगा 3 3 9 + 1 10/3। कैसे बना 3 इंटू 3 9, और जो रिजल्ट आया उसमें मैंने ऊपर वाला जोड़ा +1 10। मुझे उम्मीद है कि 6 क्लास में सीखा हुआ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको याद होगा सॉल्व करना। नहीं है तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ से क्या बना 3 इंटू 3 9 + 1 10/3, ये लिख दिया मैंने 10/3। अब एक चीज और, इस 0.3 को हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है ना, या फिर पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, हाँ, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से ही डिवाइड कर दो, इंटू 10/10 कर दो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने इंटू 10/10 किया। तो अब देखो 10/10 क्या होता है 1 होता है। तो और क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो हमें सेम नंबर दे देता है। इसलिए मैंने नंबर के साथ कोई बदलाव नहीं किया है। जब मैं इंटू 10/10 करूंगा तो मेरा नंबर सेम रहेगा, क्योंकि मैंने इसको 1 से इंटू किया है। बस मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जब 0.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अलग से सॉल्व करके देख लो। 10 इंटू 0.3, तो 3 0 0, 3 1 3, 30 आया। और पॉइंट कितना एक डेसिमल के बाद लगाया, तो एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब आंसर आया 3। तो 0.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3/10। ये 10 एज इट इज रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आया। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है तो आप पॉइंट को हटा सकते हो और यहाँ से एक 10 को कैंसिल कर सकते हो। अगर यहाँ पर 100 होता ना तो 100 में से एक 10, मतलब कि एक 0 को आप कैंसिल कर देते हो, सिर्फ 10 रह जाता।
नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद रखो कि आपको 0.3 इंटू 10 निकाल दिया बस आपने। तो ये नंबर क्या बन गया 0.3 बन गया 3/10। तो अब इस पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3/10 इंटू 10/3। तो 3 से 3 कट गया, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, और 10 से 10 कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 इंटू 1/1 इंटू 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, और 1 आना चाहिए था दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे 1 आ गया तो क्या है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे पिछले स्टेटमेंट में लिखा था ना 0.3 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/this, तो अब आप लिखोगे 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3 because 0.3 into 10/3, या फिर 10/3 की जगह ये लिखना आप, because 0.3 into 3 whole 1/3 is equal to 1। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स बताने हैं, और अगर आपने सारी वीडियोस अभी तक की देखी हैं सही से, या एटलीस्ट एग्जांपल्स वगैरह भी देखे हैं, तो ये आप आराम से जान जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा एक रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल हो ही ना। तो देखो, अगर कोई भी रैशनल नंबर होगा, एक बार दोबारा आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन रिविजिट करवाता हूं मैं, कि रैशनल नंबर क्या होता है, a/b, या आपने p/q पढ़ा है ना, तो आप p/q याद रखो। एक नंबर p/q जहां पर p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, और q 0 ना हो। तो अगर आप देखो कोई भी नंबर आप रखोगे और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, p/q का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दोगे q/p हो जाएगा। तो अगर p और q दोनों ही इंटीजर थे, तो जब पलट दोगे तो भी q और p तो दोनों इंटीजर रह जाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है डेफिनेशन में कि p और q दोनों इंटीजर हो, वो तो हर रेसिप्रोकल के लिए फॉलो होगा। तो अब अगर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका रेसिप्रोकल ना हो, तो हमें कहीं ना कहीं इस कंडीशन का यूज करना होगा कि q 0 ना हो, और q 0 नहीं होगा। ठीक है, q 0 ना हो तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको रेसिप्रोकल बनेगा ही नहीं, वो नंबर जिसको उल्टा करने पर नीचे 0 बन जाए। समझना इस बात को, नीचे पहले 0 नहीं था तो p/q रैशनल था, लेकिन अगर ऊपर 0 पहले से था तो मैं उसको उल्टा नहीं कर सकता। क्यों? अगर ऊपर p 0 था तो मैं उसको उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि जब p नीचे आएगा तो वो 0 नीचे बन जाएगा, और जैसे ही नीचे 0 बनेगा वो नंबर रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। तो हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो किस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता? 0 का। क्यों? क्योंकि 0/1 को आप पलट के अगर लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा, और अब ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे 0 बन गया। और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं बन सकता, ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं किया गया है। हमेशा नीचे कोई और नंबर होना चाहिए 0 के अलावा, माइनस का नंबर हो, प्लस का नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी नंबर हो, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पहले का आंसर 0, ये आंसर बड़ा सा। दूसरा है क्वेश्चन द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ये भी हमने पिछली या उसके पहले वाली वीडियो में किया था। वो रैशनल नंबर जिनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब p/q के फॉर्म से उन्हें q/p कर दूं, पलट के लिख दूं, तो वो सेम बने रहेंगे। तो ऐसे सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, और दोनों हमने पिछली कुछ वीडियो में देखे थे, और वो होते हैं 1 एंड -1। सिर्फ 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं, देखो, जिनको अगर मैं पलट के भी लिख दूंगा तो 1/1 को क्या पलटो, ऊपर नीचे कुछ भी कर दो 1/1 ही रहेगा। और ऐसे ही -1 को जब मैं पलट कर भी लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1/-1। और मैंने आपको बताया था माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, दोनों एक ही बात है। तो 1 और -1 दोनों ही केस में रेसिप्रोकल सेम ही आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा नंबर जो खुद के नेगेटिव के बराबर है। तो आप देखो कि अगर कोई भी नंबर में लिख दूं, मैंने 5 लिख दिया, इसमें मैं माइनस लगा दूंगा तो 5 और -5 तो इक्वल नहीं है। ऐसे ही कोई नेगेटिव नंबर लिख देता हूँ, चलो -5, और -5 में माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा तो +5। अब ये भी इक्वल नहीं है। ऐसे ही मैं 5 की जगह कोई भी नंबर लिख दूंगा 1, -1, 2, 3, 4, 5, तो कभी भी ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं बनेगा जिसमें माइनस लगा देने पर वो खुद ही आ जाए। लेकिन 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके पीछे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बराबर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा एक बड़ा सा 0।
ओके। तो ये रहा हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल्स। जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पर डैश में आप लिख दो कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल्स, या फिर जीरो हैज जीरो रेसिप्रोकल्स। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दो ही ऐसे नंबर हैं जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 और -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो देखो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1, और दोनों को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-5, और माइनस को ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो -1/5। 1/-5 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर लिखना अच्छा लगता है तो मैंने ऊपर लिख दिया। फोर्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। देखो इसने खुद ही बताया x 0 नहीं है, क्योंकि x 0 होता तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता, इसलिए इसने सिर्फ क्वेश्चन को सही वैलिड रखने के लिए यहाँ पर खुद लिखा है कि x 0 नहीं है, कोई और नंबर है। तो x रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x का, 1/x है, उल्टा करके लिख दो, x ऊपर गया 1 नीचे आया, तो क्या बन गया, x/1 बन गया, और एनीथिंग अपॉन 1 क्या हो जाता है, x, नीचे 1 कभी बनेगा तो वही नंबर एज इट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि क्या अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर आता तो कहते क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और अगर आपको याद है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती थी, मतलब कि हमेशा दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर ही आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, और लास्ट पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी बदल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल केस में हम लोग प्लस का माइनस और माइनस का प्लस नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1। अगली वीडियो में हम लोग नंबर लाइन का टॉपिक करेंगे, और उसकी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2। अब सिर्फ नंबर लाइन का टॉपिक बचा है और एक्सरसाइज 1.2 बची है, तो 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस में हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है। पुरानी वीडियोस में भी कुछ ना समझ आया हो तो ज़रूरी नहीं हो उन्हीं वीडियोस के कमेंट्स में बताओ, यहाँ पे भी बता सकते हो। ओके, सो लाइक, कमेंट and subscribe the channel and share these videos so that others could also have fun. Thank you.